हेलो दोस्तों, दिस इज़ वसीम फ्रॉम मास्टर यूसुफ एंड अनस चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। ये नया टॉपिक एक्चुअली आजकल न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा आ रहा है और ये टॉपिक का नाम है एक्चुअली एनपीए। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो आइए चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। मैं वीडियो को बहुत छोटा रखूँगा और कोशिश करूँगा कि कुछ ज़्यादा इस छोटी सी अवधि में मैं आप लोगों को बताऊं, कुछ नॉलेज शेयरिंग करूं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आइए बात करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये एक्चुअली क्या है। आजकल आपने बहुत सारा न्यूज़ देखा होगा जहां पे एसबीआई बैंक के एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कुछ साल पहले पीएनबी का कुछ न्यूज़ आया था। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के एनपीए बढ़ गए थे। आईडीबी बैंक के एनपीए बढ़ गए थे। आईडीबी बैंक ने तो कॉर्पोरेट लोन देना ही बंद कर दिया था। तो एक्चुअली मैं बात करने जा रहा हूँ एनपीए के बारे में कि एनपीए एक्चुअली क्या है। तो एनपीए एक्चुअली यह है कि कंपनी जो भी लोन प्रोवाइड करती है अपने बोरोवर को, लाइक बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस को या फिर बड़ी बड़ी शख्सियत को, तो वो जो लोन, सिंपल सा भाषा में, वो लोन अगर नहीं चुकाया जाता है तो वो एनपीए में आता है। एक्चुअली एनपीए का एक सबसे सरल डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो एनपीए जो है, कोई भी जो लोन दिया हुआ लोन होता है कंपनी का, बैंक के थ्रू, तो वो लोन इंस्टॉलमेंट के 90 डेज़ के अवधि में अगर नहीं चुकाया जाता है तो वो एनपीए में काउंट होता है। आपने सुना होगा कि एनपीए बढ़ जाना। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ कि एनपीए बढ़ क्यों जाता है। तो सबसे पहले आइए मैं बात करता हूँ कि एनपीए क्या होता है। बैंक के लिए एनपीए एक असेट्स है, क्योंकि उस जो दिए हुए लोन जो होते हैं बैंक के, उस लोन पे बैंक को इंटरेस्ट मिलता है और वो इंटरेस्ट बैंक के लिए इनकम होता है। तो एनपीए जो होता है वो जो लोन होता है वो बैंक के लिए असेट्स होता है, और जो लोन लेता है वो लिएबिलिटीज़ है, उसके लिए वो उसको चुकता करना होता है। तो एक्चुअली एनपीए 3 तरह के होते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एनपीए के, तो ये 3 प्रकार के एनपीए होते हैं। पहला होता है आपको सब स्टैंडर्ड असेट, ओके। दूसरा होता है डाउटफुल असेट्स और तीसरा है लॉस असेट्स, ओके। सो सब स्टैंडर्ड एसेट्स क्या है? जो भी लोन 12 महीने या उससे कम की अवधि के लिए दिया जाता है, उसे हम कहते हैं सब स्टैंडर्ड असेट। जी हाँ। और जो लोन 12 महीने से अधिक अवधि के लिए, टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है, उसे कहते हैं डाउटफुल असेट। जी हाँ दोस्तों, तो कभी कभी होता क्या है कि बैंक से दिया हुआ लोन, जो बैंक से दिया हुआ लोन, वो लोन से अगर हमें इंटरेस्ट मिलता है, बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, तो बैंक का वो इंटरेस्ट इनकम होता है और उससे उसको बेनिफिट होता है, तो इसलिए उसको असेट्स कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो लोन चुकता नहीं किया जाता है, वो लोन एक्चुअली डाउटफुल में जाता है, जो कि 12 महीने के अवधि के ऊपर है। तो वो लोन का रिकवर होने के चांसेस, उस लोन को रिकवर करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कभी कभी होता है क्या है कि बैंक बिना कोई वेरिफिकेशन के किसी को लोन प्रोवाइड कर देती है। लाइक कभी कभी ये भी देखा जाता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस के कारण, विदाउट एनी वेरिफिकेशन, विदाउट एनी कोलेट्रल मॉर्टगेज जो होता है, उसके कारण बैंक प्रोवाइड कर देती है अपने कस्टमर को लोन, राइट। और क्या होता है कि वो लोन चुकता नहीं कर सकता है कोई भी जो उसका ये है, जो लोन उधार चुकता करेगा वो उसे पे नहीं कर पाता है। तो ऐसे लोन वो कभी कभी लॉस भी हो जाते हैं, जो कि लॉस एनपीए में आते हैं, 3rd सेक्शन में आ जाते हैं। डाउटफुल ही जाकर बाद में लॉस एनपीए की तरफ वो बढ़ जाता है, जिसके कारण से एनपीए बढ़ने के कारण ये बैंक की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, और उस कारण से बैंक जो है जो लॉस में चली जाती है।
अब आइए बैंक लोन कैसे रिकवर करता है। तो बैंक के लोन रिकवर करने के बहुत सारे रूल्स हैं, तरीके हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कोलेटरल बेस, दूसरा है शेयर बेस। सपोज़ किसी का कोलेटरल बेस, किसी भी पर्सन को या किसी भी कंपनी को बैंक ने लोन दिया, बट वो लोन एक्चुअली किसी भी असेट्स के मॉर्टगेज बंधक जिसको कहते हैं के कारण अगर दिया, तो अगर चुकता 90 डेज़ के अंदर उसका चुकता लोन को नहीं कर सकते हैं जो लोग, वो बैंक उस एसेट्स को बेचकर उसका जो अमाउंट है रिकवर करके लोन के पैसे को वो बैंक राइट ऑफ करते हैं। कंपनी अगर लेती है लोन तो शेयर वगैरह भी प्रोवाइड करके कंपनी लोन लेती है, तो हो सकता है कि वो शेयर को बेचकर कंपनी लोन लेती है। कभी कभी ये भी होता है कि कंपनी को ये सारी चीज़ें पास में ना हो, जैसा कि मैंने बताया कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हो और बैंक ने किसी भी बड़े व्यक्ति को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को लोन दे दिया बिना कोई जांच पड़ताल के, बिना कोई किसी भी चीज़ के, तो हो सकता है कि बैंक को लोन वसूल करने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। तो इसमें लोन क्या आता है कि एक रूल्स के अंतर्गत लोन वसूल किया जाता है बैंक द्वारा, जो कि है NCLT, राइट। यह है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। NCLT के अंतर्गत बैंक उस कंपनी को लिक्विडेशंस में डालकर उस कंपनी के एसेट्स को बेचकर या नहीं तो उस कंपनी को बेचकर अपने लोन रिकवर कर सकती है। तो ये छोटा सा एक सेशन था NPA के ऊपर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तो मैं आगे एक छोटे छोटे टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। सो थैंक यू सो मच।